पिक्चर रिलीज होती है तो सिनेमा घरों में लाइन लग जाती है। जब एक नया वेब सीरीज आता है तो लोग अपना ओटीटी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करते हैं, एडिटर मेरा पासवर्ड चोरी कर लेता है। जब एक नई म्यूजिक वीडियो लॉन्च होती है तो यूट्यूब पर ट्रेंडिंग पर जाती है, व्यूज बटोरती है। लेकिन पिछले हफ्ते भारत देश के युवा और जवान दिल एक ऐसे प्राइवेट स्क्रीनिंग की खोज में लग गए जो ना किसी सिनेमा घर, ना ओटीटी या यूट्यूब पर अवेलेबल थी। अब नोट करो कि ये वैसे बड़ा हिंदू राष्ट्र और हिंदू करते हैं। अब ये सीता जो है, इसकी वीडियो तलाश करने के लिए हिंदू मारे मारे घूम रहे। 19 मिनट की एक पजीतन की वीडियो, एक सिर्फ आवाजें सुन के हिलाने के लिए ये लोग मारे मारे घूम रहे हैं। अब मैं आपको लिख के देता हूँ, ये इतनी गंदी क्रिएशन है ये हिंदू। ये सीता अगर आज के दौर में होती, और जाहिर सी बात है उसका इन द एंड धंधा ओनली फैंस ही होता, ये सीता का ओनली फैंस पे जाके भी हिला रहे होते और लोग को बोल रहे होते कि यार तू स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दे सीता के, अगर तूने सब्सक्रिप्शन ली हुई है। ये वो लोग है भाई। लेकिन फिर भी गूगल सर्च पर हाईएस्ट ट्रेंड पर था 19 मिनट वीडियो वायरल। मानो पूरा देश इस 19 मिनट के वीडियो को ढूंढ रहा हो बेसब्री से। क्या था उस 19 मिनट के वीडियो में? कोई राजनीतिक खुलासा, इंडिया पाकिस्तान मैच हाइलाइट्स, या फिर बॉलीवुड किसी लेटेस्ट मूवी का ट्रेलर? ये बात सच है कि हमारे देश में क्रिकेट, पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का बोलबाला चलता है, लेकिन डिजिटल इंडिया में हमारी एक और पुरानी फितरत, दूसरों के बेडरूम में झांकना, अब एक नशा बन चुकी है। ये इंडिया में नहीं, ये तुम्हारे रिलीजन में भाई साहब। सीता घर में मुतमईन नहीं हो रही थी, उसने झांका रावण की उसकी टाइमिंग पे। तो टाइमिंग मैटर जो होती है वो इसलिए कहा गया है क्योंकि सीता जो थी वो भी रावण के पास गई। आप नोट करो इनके भगवानों की अगर आप घरों की कहानियां उठाओगे, वो भी एक दूसरे के कमरों में झांक रहे थे। सरस्वती बाप झांक रहा था, द्रुपदी चारों भाई, 3 भाई झांक रहे थे। एक भाई को तो दंड मिला था, वो जंगल में भी घूम रहा था, पता नहीं लक्ष्मण था कौन था, वल्ला इलम। तो ये इनके तो भगवानों के भी यही काम है भाई। स्मॉल टाइम बंगाली क्रिएटर शोफिक एसके और उसकी गर्लफ्रेंड सोनाली का एक प्राइवेट क्लिप वो लीक हो जाता है और उसके बाद मानो भगदड़ मच जाती है देश में। अरे भाई, अव्वल दर्जे का मनोरंजन है, वो भी फ्री में मिल रहा है, किसे नहीं चाहिए, चाहे उससे और किसी की जिंदगी ही बर्बाद हो जाए। इसके सामने मानो बिग बॉस क्या, इसके सामने मानो इंडिया पाकिस्तान मैच क्या। देश के लेटेस्ट एमएमएस कांड ने एक बार फिर हमें दिखा दिया है कि जाने अनजाने में हम किस तरीके से डिजिटल कल्चर, इन्फ्लुएंसर हैबिट्स के शिकार हो रहे हैं। डिजिटल सेफ्टी के बारे में डी तक आज भी हमें मालूम ना चल पाया, और साथ ही में धर्म को मानने वाला देश, आस्था में विश्वास रखने वाला देश अंदर से इस डिजिटल एडिक्शन, वॉयरिज्म के चलते अपने आप को कैसे खोखला पा रहा है। देशभक्त का आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग आपको लग सकता है, लेकिन जरूरी है क्योंकि हमारे देश में एक अलग किस्म की इमरजेंसी चल रही है, खास तौर पर युवाओं के अंदर। उस डिजिटल कल्चर की वजह से, उस वॉयरिज्म की वजह से, उससे बचने की दरकार है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप क्या कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। लेकिन इस सबसे पहले जल्दी से समझ लेते हैं आखिर पिछले हफ्ते हुआ क्या और क्यों ये पूरा कांड हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारी सोसाइटी के ऊपर भी एक कमेंट्री है। मिलिए सोफिक एसके से। बंगाल के पोलीग्राम टीवी यूट्यूब चैनल के स्टार हैं भाई साहब, जैसे कि लाखों और ऐसे यूट्यूब चैनल्स आपको मिल जाएंगे। पोलीग्राम पर भी आपको बेसिक गांव स्टाइल कॉमेडी स्केचेस मिल जाएंगे, सेफ बट एंटरटेनिंग। सोफिक के इंस्टाग्राम पर भी कुछ लाख फॉलोअर्स हैं जो उसके डांस रील्स, लिप सिंक्स, गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डुएट्स को फॉलो करते हैं। उधर सोनाली अपने आप को आर्टिस्ट कहती है, 3 लाख फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पर, फैशन टिप्स, डांस वीडियोस और सोफिक के साथ बहुत सारे वीडियोस। लेकिन एक वीडियो था जो उन्होंने पब्लिक के लिए शूट नहीं किया था, और वही प्राइवेट वीडियो अचानक से लीक हो जाती है। किसने कहा पब्लिक के लिए शूट नहीं हुआ था भाई? अगर आप ये वीडियो देखो, इसकी स्टार्टिंग में, मतलब इन्होंने जब खुद भी वीडियो लीक करा है, आप इसकी स्टार्टिंग में देखो, लड़की आके फ्रेम सेट कर रही है, कैमरा सेट हो रहा है भाई, और लड़की ने देखा है कि वो, जाहिर सी बात है मोबाइल से कैमरा रिकॉर्ड हुआ होगा, क्योंकि जितने फकीर थे, अल्लाह माफ करे, एसी वाला रूम नहीं बुक करा सकते थे, पीछे वो रूम कूलर तो रखा हुआ था, वो भी जनरेटर की तरह चल रहा था। मतलब बंदा इनकी आवाजों पे गौर करे या पीछे रूम कूलर पे, तो उसने गिनती, क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर आप भी अपना कैमरा कुछ भी ओपन रिकॉर्डिंग के लिए करोगे, छोटी सी गिनती चलना शुरू हो जाती है। इस लड़की ने वो भी नोट करा है। तो कौन बोल रहा है कि ये लड़के ने करा है या प्राइवेट करने के लिए? भाई प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई है वो वीडियो, एक एमएमएस लुक दिया गया है उसको।
19 मिनट का ये प्राइवेट क्लिप तेजी से उसके बाद इंटरनेट पर अलग अलग जगहों पर फैलने लगता है। लोग उसे दबा दबा कर देखते हैं, उसे शेयर करते हैं, अडल्ट साइट्स पर भी इस क्लिप को साझा कर दिया जाता है। अब उल्टा सोफिक और सोनाली के ऊपर उंगलियां उठनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो क्रिएटर्स हैं। तो लोग कहना शुरू करते हैं कि इन्होंने जानबूझकर इस प्राइवेट क्लिप को पब्लिक किया है, लीक करवाया है, जिससे उन्हें इंस्टेंट फेम मिल जाए। I bet you didn't know this. I bet you didn't know this. Get ready with me के सॉफ्ट पॉर्न के जमाने में I'm a proud I'm a proud R जैसे फालतू रेज बेट के टाइम पर हमारा देश ओनली फैंस का सबसे बड़ा मार्केट बन सकता है। बस थोड़ा सोशल प्रेशर है, नहीं तो मार्केट तैयार है, कंजम्पशन पैटर्न तैयार है। ऐसे समय में ये मानना ज्यादा मुश्किल नहीं था लोगों के लिए कि ये स्टंट भी हो सकता है। दोनों ने खूब गालियां खाई इस वजह से। फिर मजबूरन सोनाली को एक और वीडियो रिलीज करना पड़ा अपनी सफाई पेश करने के लिए। তো বন্ধুরা আমি আমার একটা বাজে ভিডিও কিছু ওয়েবসাইট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় খুবই পরিমাণে ভাইরাল হচ্ছে। তো ভিডিওটা আমি খুবই লজ্জিত, আর কোথাও মুখ দেখানোর মতো কোনো জায়গা নেই, কোথাও কোথাও যেতে পারছি না, আমার পুরো ঘরের মধ্যে বন্দি হয়ে থাকতে হচ্ছে। लेकिन सोनाली का कहना था कि ये वीडियो ऑल्दो उसने शूट किया था, लेकिन उसके दोस्त रूबल ने इसे पब्लिक किया था, जिसे वो अपना भाई की तरह मानती थी, और इसका उसके पास प्रूफ भी है। এই ভিডিও তোমার চ্যানেলে আপলোড করেছে। তাহলে এখানে যে পোস্টটাই কাজ হবে। তো এই হচ্ছে রুবেল। এই রুবেল আমাদের খুব কাছের বন্ধু ছিল, যে ভিডিওটা নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিল। सोनाली अभी तक तो कम से कम डटी हुई है और रूबेल के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कंप्लेंट दर्ज किया गया है। उधर शोफिक भी अपने आप को इस लीक से उसने अपने आप को दूर करना चाहा। এই ভিডিওটা আমার কাছে ছিল না, আমার গার্লফ্রেন্ডের কাছে ছিল। আর আমার কিছু বন্ধু আছে যাদের সহ্য হচ্ছে না, তারা চায় না যে আমি ভালো ভালো কাজ করি, তাই তারা এই ভিডিওটা ভাইরাল করছে আর ভিডিওটা পোস্ট করেছে। एक अलग किस्म का इन्फ्लुएंसर वॉर यहाँ चल रहा है। लोग पॉपकॉर्न खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी दोनों ने इतनी सारी भूल की जो भूल दूसरों को नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले सोनाली की सबसे बड़ी भूल अपने प्राइवेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड करना, बिना समझे कि मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड किया कोई भी सामान बाद में रिट्रीव। ओ भाई, ये सीता जो है, ये इनकी वहां पे अब देखो, इनकी लड़कियां जो है वो पॉर्न इंडस्ट्री में बहुत कम दिखेगी, पी इंडस्ट्री में। उसकी एक वजह है कि यार ये बहुत ज्यादा, देखो अगर कोई कालों की देखने की शौकीन में है तो ये उस कैटेगरी में तो आएगी, और आपको भी पता है कि कालों की बहुत कम लोग ही देखते, काला ही देखता होगा। अब इनकी लड़कियों की बसूरतियां काली देखने के उस पे तो ये लोग आ नहीं पाए। अब इन्होंने ये नया खरबा, ये टोटल स्टंटबाजी थी। खुद कैमरा सेट करा, खुद लड़के ने 19 मिनट तक लगा हुआ क्रीमें, डिले क्रीमें, स्प्रे मार मूर के चढ़े हुए, और हर तरीके से, मतलब आप नोट करो, इस तरह का कैमरा सेट करा था कि एक एक चीज क्लियर दिखे। तो ये प्रोफेशनल तरीके से बनाई गई वीडियो, और ये 99.9% सीताओं की आपको इनकी वेबसाइट्स में मिलना शुरू हो जाएगी। आप अगर ड्रॉप MMS और इस तरह की वेबसाइट पे जाओगे, डेली बेसिस पे इंडिया में लीक होती है हिंदुओं की। हो सकता है, अनडिलीट हो सकता है, क्लाउड स्टोरेज में जा सकता है, रिपेयर के समय डाउनलोड हो सकता है। अच्छों के साथ ये मिस्टेक कितनी बार हो चुकी, लेकिन फिर भी हम ये चीजें नहीं सीखते हैं। सोनाली और शोफिक की दूसरी भूल, अपेरेंटली ये रूबेल को कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट करते थे। पता नहीं क्यों करते थे, ये हमें पता नहीं, लेकिन शूट के समय अपना फोन उसे दे देते थे। रूबेल के पास उनके सारे फोन्स के पासवर्ड रहते थे, और इसी यारी दोस्ती में रूबेल ने क्लिप्स फोन से निकाले, डाउनलोड कर लिए, फिर दोनों को ब्लैकमेल एलिजिडली करना शुरू कर दिया। मिस्टेक नंबर 3, सोनाली और शोफिक खुद मानते हैं कि वो ब्लैकमेल हो रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा था कि ये क्लिप लीक नहीं होगा। सबसे बड़ी भूल, क्योंकि क्लिप तो ऐसे सिचुएशन में लीक जरूर होगा, ब्लैकमेल चलता ही रहेगा, और अगर पहले इन्होंने पुलिस को इन्वॉल्व कर लिया होता, कंप्लेंट दर्ज कर दिया होता, तो चांस ज्यादा था कि क्लिप कभी बाहर ही नहीं आता। वो भी अभी समझाऊंगा कैसे। अब सोनाली का कहना है कि नहीं, वो लड़ना चाहती है, लेकिन उसे सुइसाइडल थॉट्स भी आ रहे हैं। इसीलिए किसी को भी प्लीज अपना फोन देने से पहले सोचा करो, क्योंकि अ फोन इज अ डिजिटल एक्सटेंशन ऑफ योरसेल्फ। और महिलाओं के लिए तो ये बात और भी अहम होती है, क्योंकि सोफिक तो इस घटना के बाद एक क्लैरिफिकेशन देने के बाद अपने रेगुलर पोस्ट वापस डालना शुरू हो चुका है, लेकिन जो सोशल एम्बैरेसमेंट होती है, जो जलालत होती है, वो तो लड़की और लड़की के परिवार पर ही ज्यादा पड़ती है।
इसी तरीके की हम सोसाइटी है। अगर ये क्लिप एक आइसोलेटेड इंसिडेंट होता तब भी बात समझ में आती, इतने बड़े देश में एक कांड हो गया। लेकिन हमने तो यहां लीक्ड सीक्रेटली रिकॉर्डेड क्लिप्स का एक इंडस्ट्री खड़ा करके रखा है। कुछ साल पहले याद करिए, दुनिया भर में हमारे देश का नाम कलंकित हुआ जब यह बात सामने आई कि सेक्सुअल असॉल्ट के वीडियोस बाकायदा इंटरनेट पर 50-100 रुपए पर बिक। आप नोट करो क्यों इनके साथ खाने पीने से भी मना करा गया। इतनी गंदी सोसाइटी है, हर 5 मिनट में एक सीता का हो जाता है काम। इंडिया में रिपोर्ट इनकी गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। ये देखो $1 में किस चीज की वीडियो मिलती है इंडिया से। अबे इनके रिलीजन के अंदर इनके भगवानों ने भी यही काम करा है भाई। ये जब भी इनको कोई बड़ा गुनाह कोई बड़ा अपराध नहीं दिखता है, उसकी वजह ये इनके घरों से भी अलाव होता है। लड़की के साथ भी हो गया, लड़की भी बोलती है क्या ही जा रहा है, जहां मंदिर की लाइनों में पंडित के नीचे नियोग वियोग इतना करवाया है, वो एक ये भी कर जाएगा तो क्या ही जा रहा है। रही थी पर क्लिप। इस लेटेस्ट केस में क्योंकि दोनों सोशल मीडिया क्रिएटर्स हैं, तो दूसरे सोशल मीडिया क्रिएटर्स का नाम जोड़कर इसे और सनसनी मचाई जा रही है कि देखो देखो ये इसका क्लिप है, ये उसका क्लिप है। यहां तक कि कुछ क्रिएटर्स को सामने आकर सफाई देनी पड़ी कि ये वीडियो क्लिप में मैं नहीं हूं। क्या यार, किसी का भी वाकान किसी पे आकर मतलब किसी के भी कमेंट में आकर बोल रहे हो, मेरे वीडियो लेकर सब लोग पोस्ट कर रहे हैं, नीचे इस लड़की का फोटो लगा रहे, कहीं से भी ये मेरी तरफ लग रही है। यही नहीं, इस वीडियो पर दूसरे फेसेस का एआई से उपयोग करके सर्कुलेट किया जा रहा है, मीम्स बन रहे हैं। 19 मिनट वीडियो के हमारा पहला वीडियो बहुत अच्छा गया है, लाइक करो सब्सक्राइब करो, बहुत जल्द हम सीजन 2 सीजन 3 ला रहे। कोई किसी ने 55 मिनट का कुछ लगा दिया, किसी ने 1 घंटे का लगा दिया कि सीजन 2 ये, तो ये भी मामला चल रहा है। चलो ये तो एक मीम चल रहे, लेकिन सवाल ये पैदा होता है भाई साहब, इंडिया के अंदर आप नोट करो, यहां भी कुछ पाकिस्तान में टिकटॉकर है, लीक करते ट्रेंडिंग पे भी नहीं जाता, ये मुठल टाइप के लड़के एक दूसरे को फॉरवर्ड करके हल्के होके सो जाते, अगले दिन सो जाते। यहाँ पे पूरी एक हिंदू सोसाइटी ने उसको वायरल करा है, खुद करा वायरल, फिर वो हिंदुस्तान से निकला पाकिस्तान में आया, फिर बांग्लादेश में घुमा, अब दुनिया में वो घूम रहा है भाई साहब। तो लोग यही सोच रहे कि ये गूगल सर्च इंजन पे ट्रेंडिंग पे कैसे आ गया, क्योंकि सारे बेरोजगार है, गाय का मूत पीने वाले, इन्होंने एक सीता को देखा, करते कराते फारिग हो गए, अब ये सबको भेज रहे। 2 सीजन 3 बनाया जा रहा है एआई की मदद से। देश भर की क्रिएटिविटी इस मामले पर अव्वल दर्जे की है, लेकिन ये हंसी मजाक की बात नहीं है। ऐसे ही क्लिप्स लोगों की जान ले रहे हैं। भारत में हर साल 2.5 लाख सुइसाइड्स रजिस्टर होते हैं और इनमें से एक बड़ा हिस्सा साइबर हैरेसमेंट से जुड़ा हुआ है। एनसीआरबी डेटा, ऑफिशियल डेटा की हिसाब से अगर मैं बात करूं तो 2023 में 10,000 से ज्यादा केसेस रिवेंज पॉर्न और लीक्स के थे। अब सोचिए ये ऑफिशियल आंकड़ा है, सच्चाई और कितनी घिनौनी होगी, कितनी गंदी होगी, आप समझ लीजिए। कितने केसेस में प्राइवेट क्लिप्स लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा लीजिए जब 10,000 का आंकड़ा ऑफिशियल है। 2019 और 2023 के बीच में ऑफिशियल आंकड़ा फिर से बता रहा हूं, 50 से ज्यादा रिपोर्टेड सुसाइड्स हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एमएमएस लीक होने के बाद। जैसे गुजरात में एक 16 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वीडियो लीक हो जाने के बाद अपनी आपको फांसी लगा लेती है। मध्य प्रदेश में एक लड़की एक प्राइवेट पिक्चर लीक होने के बाद। अब आपको पता लगा इस्लाम में ये जिना को इतना बड़ा गुनाह क्यों कहा गया है। आप इससे देखो क्राइम क्या बन रहा है, वो छोड़ो क्राइम क्या बन रहा है, इससे एक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है लाइफ में। तो कॉन्सेप्चुअली भी देखो इस्लाम कितना आगे, और 1400 साल पहले ही बता दिया गया था भाई। इनके यहाँ तो भगवानों ने जब रंगलियां मनाई है, उनको मतलब भ्रमा करने के बाद भी भगवान, सरस्वती विक्टिम होने के बाद भी भगवान, तो फिर इनके यहाँ पे फिर प्रोडक्ट उसी तरह का आएगा। आम के पेड़ से जैसे केला नहीं होगा, इसी तरह हिंदू के पेड़ से इसी तरह का ही बच्चा बाहर आएगा। पुलिस से मदद मांगती है तो पुलिस से ही हरासमेंट शुरू हो जाती है, लड़की अपनी जान ले लेती है। सिलीगुड़ी में एक कॉलेज जाने वाली लड़की अपनी जान ले लेती है उसके एमएमएस क्लिप सर्कुलेट होने के बाद। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी वुमेन सुसाइड्स रजिस्टर होती हैं उसमें से 36% माने दुनिया भर का 1/3 से ज्यादा। और ये लोग बोलते हैं कि सनातन औरतों के लिए है, उन औरतों के लिए तो सही है भाई जिनको तलाश है इस चीज की। सीता जैसी आइडियल भी तो ऐसी है भाई, उनके लिए तो सही है तुम्हारा। बाकी एक आम औरत फीमेल के लिए इस रिलीजन में रहना, मैं ये समझता हूं लाइफ भर का उसके साथ करना कराना लगा रहेगा, और अलग अलग बंदों से। इस रिलीजन में तो अलाउ है भाई, देवर भाभी जीजा साली फला ढिमकाना, ये तो लीगलाइज है। इसको तो ये लोग ग्लोरीफाई करके इस पे कहानियां भी बनाते हैं।
ज्यादा सुइसाइड इन वुमेन सिर्फ इंडिया से दर्ज होता है और इसमें सोशल मीडिया ये हिंदुइज्म बढ़ता हुआ कारण बन रहा है। ऐसे लीक्स के बाद लड़कियां और लड़कियों के परिवार पर प्रभाव ज्यादा पड़ता है। ये बात हमें समझने की जरूरत है। हमें इस तरीके की पेट्रियार्कल सोसाइटी में जिस तरीके से है, अब वो दिन में तो नहीं बदलेगा, उसको बदलने से पहले हमें ही अपने आप को सावधान रहना पड़ेगा। बाय द वे, ये डेटा ना मुझे सुनाने में मजा आ रहा होगा, ना आपको सुनने में मजा आ रहा होगा। हमें तो सुनने में मजा इसी वजह से आया भाई साहब, क्योंकि हिंदुइज्म में भगवानों ने जो औरतों के साथ करा वो तो चलो हो गया, वो भगवान एग्जिस्टेंस नहीं है। अबे आज के लोग क्या कर रहे हैं भाई साहब? तो ये है भाई सच्चाई हिंदू सोसाइटी की जो आपने देखी।